हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 11 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 11D हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। और बाकी अगर प्रीवियस एक्सरसाइजेज अगर आपने मिस कर दी हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर वीडियोस की लिंक प्रोवाइड की है, तो आप वहाँ से आप डायरेक्टली वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। इन अ जीपी द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 125:152. फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो अगर हम फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं और कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हम लिख पाएंगे जैसे कि S3 विच इज A इंटू R टू द पावर 3 -1 अपॉन R -1 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स दैट इज इक्वल टू S6, इसको हम लिख पाएंगे A R टू द पावर 6 -1 अपॉन R -1। अब इन दोनों का जो रेशो है, मतलब S3 अपॉन S6 दैट इज A इंटू R क्यूब -1 अपॉन R -1 होल अपॉन A R टू द पावर 6 -1 अपॉन R -1, इट इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। A R क्यूब -1 अपॉन R -1 इंटू ये हो जाएगा रेसिप्रोकल R -1 अपॉन A R टू द पावर 6 -1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। ये A से ये A कैंसिल, R -1 कैंसिल, सो यहाँ पर आ जाएगा R क्यूब -1 अपॉन R टू द पावर 6 -1 125 अपॉन 152। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एज R क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम -1 का होल स्क्वायर लिखें तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी और A माइनस बी। सो R क्यूब -1 अपॉन A प्लस बी और A माइनस बी में आ जाएगा R क्यूब -1 एंड R क्यूब +1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए। फर्दर हम लिख पाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 125 इंटू R क्यूब +1, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ बचेगा 1 विच इज इक्वल टू 152। ओके, तो फर्दर अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे एज R क्यूब +1 इज इक्वल टू 152 अपॉन 125। तो हम R क्यूब को लिख पाएंगे 152 अपॉन 125 -1, एलसीएम ले लिया 125, सो 152 माइनस 125, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 27 अपॉन 125। सो R क्यूब की वैल्यू आ गई है 27 अपॉन 125। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 125 को हम 5 का क्यूब। सो इन ऑल 3 अपॉन 5 का होल क्यूब हम यहाँ लिख पाएंगे। सो ऑन कंपेयरिंग दीज टू वी कैन राइट R एज 3 अपॉन 5 विच इज द कॉमन रेशियो, hence your answer is 3 upon 5, that is the common ratio of this GP. Next is question number 10. How many terms of GP 2 upon 9 minus 1 upon 3 plus 1 by 2 and so on must be added to get the sum equal to 55 upon 72. तो आपको जो GP given है that is 29 minus 1 by 3 plus 1 by 2 and so on. हमको सम गिवन है, SN गिवन है 55 अपॉन 72। N इज द नंबर ऑफ टर्म्स जो हमको डिटरमाइन करना है।
अदरवाइज ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2/9 और कॉमन रेशियो हो जाएगा -1/3/2/9, जिसको हम लिख पाएंगे -1/3 इंटू 9/2 3 times. So -3/2 is the common ratio. So now we can write the sum of the terms as A. ये लेस देन 1 है, R की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. सो वी हैव एसन एज ए की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं 2/9, 1 माइनस आर की वैल्यू है -3/2 टू द पावर n, एंड वी हैव दिस एज 1 माइनस -3/2 which is equal to 55/72. फर्दर अब हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे. सो 2/9 तो ये हो गया, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -3/2 टू द पावर n. डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3/2 हो जाएगा. फर्दर वी हैव दिस एज 55/72. ओके, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. वील गेट 5/2 और 2/9 एज इट इज रहेगा. यहाँ पर 1 माइनस ऑफ -3/2 टू द पावर n और यहाँ पर आ गया 5/2 विच इज इक्वल टू 55/72. तो यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज हम इस साइड ले जाएंगे तो बचेगा 1 माइनस ऑफ -3/2 टू द पावर n. सो 55/72 is equal to 5/2 is equal to 9/2. ओके, सो 9 से ये कैंसिल कर देंगे, 9 8 is 72 और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एज 8 2 is 16, 16 2 is 32. डिनोमिनेटर में 5 5 is 25, 5 5 is 25, 275. सो फ्रैक्शन इज 275/32. तो ये जो माइनस साइन है इसको हम अभी यहीं रहने देंगे एंड माइनस ऑफ 3/2 टू द पावर n, दिस विल बिकम 275/32 और ये वाला साइन हम माइनस का इधर ले जाएंगे. सो नाउ वील गेट हियर माइनस ऑफ -3/2 टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 275 minus 32/32 which is equal to 243/32. ओके, अब ये माइनस साइन हम इस साइड ले जाते हैं. सो -3/2 टू द पावर n इज इक्वल टू -243/32. अब ये जो 243 है और 32 जो है, यहाँ पर हम इसको 243 होता है 3 टू द पावर 5 और 232 टाइम्स कब आता है 2 में जब पावर 5 कर दें. सो दिस बिकम्स -3/2 टू द पावर 5. अब ये माइनस साइन हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ये जो पावर है दैट इज ऑड. ऑड पावर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को ऑड टाइम्स, सो वी गेट नेगेटिव. सो यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव है और यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव है. सो ऑन कंपेयरिंग दीज टू we'll get number of terms as 5. ओके, ये हम नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं एक बार और बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट दी ऑड, मतलब नेगेटिव ही आएगा नंबर. सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग दिस नेगेटिव. सो योर नंबर ऑफ टर्म्स आर 5. क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ 1 2 to the power 2 till 2 to the power n minus 1 is 255. Find the value of n. This is so simple. So यहाँ पर हम अगर 2 की पावर 0 भी लिखते हैं तो भी 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. अब हम यहाँ पर a की वैल्यू लिख लेते हैं दैट इज़ 1. कॉमन रेशियो हो जाएगा 2/1 दैट इज़ 2 एंड r इज़ ग्रेटर देन 1. और आपको सम टू n टर्म्स गिवन है 255 वेयर n वी नीड टू फाइंड कितनी वैल्यू तक हमको ये ले जाना है. सो एस nth जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं. सो सम ऑफ द टर्म इज 255, a is 1,
r is 2 to the power n minus 1 and 2 minus 1. So here we have 255 is equal to 2 to the power n minus 1. यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो हमारे पास ये as it is रहेगा. फर्दर हम लिख पाएंगे 2 to the power n 255 प्लस 1. ओके, तो ये हो जाएगा 2 to the power n that is equal to 256. हम यहाँ पर फैक्टराइज करके देख लेते हैं. 256 को 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 32 टाइम्स. ये होता है 2 की पावर 5 के इक्वल. 5 6 7 8. तो फर्दर हम 2 to the power 8 लिख पाएंगे वेयर n will be equal to 8. So number of terms here are 8. Question number 12. Find the geometric mean between 4 by 9 and 9 by 4. तो geometric mean between का मतलब है, मान लीजिए A, B और C ये क्या है, GP में है. दिस इज अ GP. तो geometric mean का मतलब होता है कि common ratio is same. Okay, B upon A is equal to C upon B. So B square is equal to CA होता है. And B is called the geometric mean, which is the under root of product of the extreme terms. मतलब बाहर की जो दोनों टर्म है, this is called geometric mean. तो इसी तरीके से अगर आपको geometric mean find करना है फर्स्ट वाले के लिए, so geometric mean will be under root of product of these two. 4 upon 9 into 9 by 4. ये 4 से ये 9 से cancel. So under root of 1 is equal to 1. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 14 इंटू 7 बाय 32. ओके, सो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 16. सो वील गेट 7 बाय 4. 7 एक बाहर आ जाएगा और 16 का रूट होता है 4, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, सो वी नीड टू सॉल्व दिस इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो दिस विल बी 1 3 बाय 4. नेक्स्ट द थर्ड पार्ट, इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन विल बी अंडर रूट ऑफ 2a इंटू 8a क्यूब. So this will be under root of 16a to the power 4. So 16 का रूट हो गया 4, a to the power का हो जाएगा a square. So 4a square is the geometric mean. Question number 13. The sum of three numbers in GP is 39 by 10 and their product is 1. Find the numbers. So let the numbers be AR, A एंड ए अपॉन आर. ये हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि हमने AP में किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम रेशो में ले लेते हैं. सो यहाँ पर अगर आपके सम गिवन है, मतलब AR प्लस A अपॉन आर इज गिवन 39 बाय 10, और इनका प्रोडक्ट मतलब AR इंटू A अपॉन आर दैट इज़ 1. सो ये R से ये R कैंसिल. a क्यूब की वैल्यू है 1, सो a विल बी इक्वल टू 1. तो यहाँ पर अब हम a की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं. सो वी गेट 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39 बाय 10. तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी व्हेन वी टेक द एलसीएम. 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 बाय 10, और हम इस 10 को इस साइड ले जाएंगे. 10 प्लस 10 इंटू आर प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आर. इसको हम इस साइड ले गए. सो इक्वेशन बन गई 10 आर स्क्वायर. इसको हम इस साइड ले जाएंगे. सो माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो अब हमको 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 29 आ जाए. तो 25 4 होता है. सो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हम 5r कॉमन ले लेंगे. सो 2r माइनस 5, और यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे माइनस का. सो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर वील गेट
5r minus 2 into 2r minus 5 is equal to 0. Or we can say when 5r minus 2 is equal to 0, so r is equal to 2 upon 5, and when 2r minus 5 is equal to 0, so r will be is equal to 5 by 2. तो हमारे पास दो r की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है. तो अगर r की वैल्यू 2 अपॉन 5 है तो नंबर्स विल बी देयर फोर नंबर्स आर a इंटू आर विल बी 2 अपॉन 5, a विल बी 1 और 1 अपॉन 2 अपॉन 5 विल बी 5 बाई 2. देयरफॉर नंबर्स आर यहाँ पर आ जाएगा 5 बाई 2, 1 and 2 upon 5. So these are the numbers for the given GP. Question number 14. The first term of a GP is minus 3 and square of the second term is equal to the fourth term. Find its seventh term. So let the first term a be minus 3 and the square of second term is equal to the fourth term. तो अगर हम सेकेंड टर्म लिखें तो सेकेंड टर्म विल बी ए आर इसका स्क्वायर और फोर्थ टर्म हो जाएगा ए आर क्यूब. सो यहाँ पर हम ए स्क्वायर आर टू दी पावर स्क्वायर मतलब इज इक्वल टू ए आर क्यूब. सो यहाँ से हमारा एक ए कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट हियर ए, और एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर के साथ आर बचेगा. मतलब a इज इक्वल टू आर और a की वैल्यू है माइनस 3, सो r विल बी इक्वल टू माइनस 3. अब आपको सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है. सेवेंथ टर्म का मतलब हो गया a r टू द पावर 6, a इज माइनस 3, r इज ऑल्सो माइनस 3 टू द पावर 6. सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 इंटू, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन माइनस माइनस को जब हम even number of times multiply करेंगे so it will convert positive, so it will be 729 and on multiplication will give minus 2187 as the answer. So the seventh term is minus 2187. Question number 15. Find the fifth term of the GP. 5 by 2 and 1 हमको यहाँ पर value given है. So a will be equal to 1, r will 5 by 2, a की वैल्यू है 5 by 2, r हो जाएगा 1 upon 5 by 2 which is equal to 2 upon 5. अब हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है. फिफ्थ टर्म इज a r to the power 4. सो a इज 5 upon 2 इंटू 2 upon 5 की पावर 4. ओके, सो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज रेसिप्रोकल है. सो 2 का क्यूब बचेगा और 5 का क्यूब बचेगा. 2 का क्यूब होता है 8 और 5 का क्यूब होता है 125. सो 8 upon 125 is the fifth term of this GP. Question number 16. The first two terms of a GP are 125 and 25 respectively. Find the fifth and the sixth term of the GP. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टू टर्म मतलब a गिवन है 125, ए आर गिवन है 25. तो यहाँ से हम ए आर अपॉन ए कर देंगे. दिस विल गिव आर, दैट इज 25 अपॉन 125. दिस विल बी 1 अपॉन 5. सो आर की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 5. अब आपको फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है. सो फिफ्थ टर्म के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a इंटू या a r to the power 4. a is 125 and 1 upon 5 to the power 4. So इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 5 to the power 3 और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 4. So on cancellation we'll get 1 upon 5 as the answer. अगर हमको सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है सो ए आर टू द पावर 5 इसकी टर्म हो जाएगी. ए हो जाएगा 125 एंड आर इज 1 अपॉन 5 टू द पावर 5. दिस विल बिकम 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 5, 1 अपॉन 5 टू द पावर 5. इसको हम डिवाइड करेंगे. सो 5 टू द पावर 2 बचेगा विच इज़ 1 अपॉन 25 एज द सिक्स्थ टर्म. So fifth term is 1 upon 5, sixth term is 1 upon 25.
Question number 17. Find the sum of the sequence -1/3, 1, -3 and 9 up to 8th term. तो पहले तो हमको ये चेक करना होगा कि जो सीक्वेंस है जीपी है या नहीं. ए आ गया 1 -1/3. इसको जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे वील गेट -3 और फिर हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास -3 आएगा और इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तब भी -3 आएगा. दैट मीन्स इट इज़ अ जीपी. कॉमन रेशियो जो है दैट इज़ -3. हम इसको करके भी दिखा सकते हैं. 1/-1/3 दैट इज़ -3 and -3/1 is again -3. 9/-3 is again -3. Therefore, we can say the given sequence is GP. अब इस GP के लिए A की वैल्यू हो गई -1/3. R हम निकाल चुके हैं दैट इज -3. अब आपको S8 तक निकालना है, मतलब N की वैल्यू 8 है यहाँ पर. एंड 8th टर्म तक आपको सम फाइंड करना है. तो S8 विल बी, A की वैल्यू है -1/3. जो R है दैट इज लेस देन 1, सो वी विल राइट 1 -3 to the power 8 upon 1 -3. सो -1/3 यहाँ पर आ जाएगा +3 और +3 + 1 विल बिकम 4. 1 माइनस ऑफ, ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 3 to the power 8 के लिए. ओके, सो वील गेट -1/12 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर 3 to the power 8 को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं और इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं. तो 3 to the power 8 -1/12. सो दिस इज द गिवन आंसर. Question number 18. The first term of GP is 27. If the 8th term is 1/81, what will be the 10th term? Sum of 10th term. तो पहले हमारे पास A given है 27 and you are being given 8th term. 8th term का मतलब हो गया A r to the power 7 is given 1/81. ओके, तो यहाँ पर अगर आपको फाइंड करना है A r to the power 7/A कर दें दैट इज़ 1/81 इंटू 27. सो A से ये A कैंसिल हो जाएगा. सो r to the power 7 इज इक्वल टू 1/3 होल टू the power 7 हो जाएगा यहाँ पे. देयरफॉर R की वैल्यू जो आएगी ऑन कंपेयरिंग दैट विल बी 1/3 which is also less than 1. अब ये 1 से कम है तो sum of 10 terms will be A into 1 minus r to the power 10 upon 1 minus r. A is 27, 1 minus r is 1/3 to the power 10 whole upon 1 minus 1/3. So यहाँ पर आ जाएगा 27/2/3. 1 minus 1/3 to the power 10 हो जाएगा. इसको हम ऊपर ले जाएंगे. सो दिस विल बी 81/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 minus 1/3 to the power 10. और इसको अगर हम सॉल्व नहीं करें तो ये आ जाएगा 81/2 1 minus 3 to the power -10. So hence this could be the answer. Question number 19. Find the GP. Question number 19. Find a GP for which the sum of first two term is -4 and the fifth term is 4 times the third term. तो फर्स्ट टर्म A ले लेते हैं और कॉमन रेशो R ले लेते हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं मतलब A और AR, फर्स्ट टर्म A है और सेकेंड टर्म है AR दैट इज़ -4. तो इससे हम A 1 + R की वैल्यू -4 लिख सकते हैं. एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 4 times द थर्ड टर्म. तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी AR to the power 4 इंटू AR का स्क्वायर. सो ये A से ये A कैंसिल, R स्क्वायर से ये 4 कैंसिल हो जाएगा. सो R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4. तो R विल बी √4 विच इज़ +-2. ओके,
तो अब हमारे पास r की 2 वैल्यू हैं तो a की भी 2 वैल्यू हो जाएंगी। अगर हम r को ले रहे हैं +2, ओके, अब यहाँ पर हम +2 पुट करें, a 1 + 2 इज इक्वल टू -4, सो a विल बी इक्वल टू -4/3। और अगर हम r की वैल्यू -2 लेते हैं तो a 1 - 2 इज इक्वल टू -4, सो a विल बी इक्वल टू -4/-1 विच इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4। तो अब हमारे पास टर्म्स कैसे आएंगी? तो पहली टर्म a है, दूसरी टर्म ar² ar³ एंड ar⁴। तो a अगर हमारा फर्स्ट टर्म r को अगर हम +2 ले लेते हैं तो a हो जाता है व्हेन r इज इक्वल टू +2 एंड a इज इक्वल टू -4/3। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी 4/3। नेक्स्ट जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट -8/3, और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो -16/3 -32/3 एंड -64/3। और अगर हम r की वैल्यू -2 ले लेते हैं और a की वैल्यू हमारे पास आती है 4, सो वी हैव इट एज 4 into -2 इज -8, और -8 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +16, प्लस माइनस का -16 इंटू 2 इज 32, 32 माइनस का और -2 का मतलब +64। सो वी हैव आंसर एज व्हेन r इज इक्वल टू +2 एंड r इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास ये 2 GP आ जाएंगी। सो हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।